सब नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो ये जो कंपटीशन लेवल का है, ठीक है। तो इसमें एसएससी का है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें हम जो पहला शुरू करेंगे वो नंबर्स है, मतलब नंबर, NUMBERS। नंबर्स मतलब होता है संख्या। संख्या का मतलब जितनी भी संख्या है भगवान ने हमें दी है, जितनी भी संख्या दी है, जैसे 1 से लेकर 9, ठीक है। ये तो संख्या, अब इसी, यही तो अंक है ना। तो इसी से मिलकर जो है सारी संख्याएं बनी हुई हैं। किससे मिलकर? नंबर्स मतलब अंक जो है, जितने 9 डिजिट है, 10 जो डिजिट है इसके, उसी से मिलकर सारी संख्याएं बनी हुई है। तो ठीक है। तो इसका जो प्रकार है, नंबर्स के प्रकार जो है, वो पहला इसका जो प्रकार है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, और इसका मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, या वास्तविक संख्या बोल दो। और जो ये वाला है पोर्शन, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये दो प्रकार के जो नंबर होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। नंबर एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और दूसरा जो है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसका मतलब वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब संख्या रेखा पर दर्शा ले तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, और जिसे नहीं दर्शा पाते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब संख्या रेखा आप सब कहेंगे क्या होता है? तो संख्या रेखा ये होता है, इस पे हम क्या करते हैं कि संख्याओं को दर्शा कर लिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 हो गया, 1/4 हो गया। देखिए ये सब क्या है कि हम इस संख्या रेखा पे इसे क्या कर रहे हैं? दर्शा ले रहे हैं। लेकिन ये जो होता है, ये संख्या लाइन पे, नंबर लाइन पे ये क्या होगा कि नहीं दर्शाया जा सकता, इसे दर्शाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। और इसे हम क्या कर सकते हैं? रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर, नंबर लाइन या संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसे क्या करते हैं हम? रियल नंबर क्या होता है? जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्या। और जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते और जिसे दर्शा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण से बताया 1, देखिए ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे मान लीजिए 5, 1/2, √25 और 0. ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर के एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है? मतलब इसका ये भी हो सकता है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जिसे बटा में लिखा जा सकते है ना, अंश और हर में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं ना। और देखिए काल्पनिक जो संख्या है, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे जो रूट है, इसे क्या कहते हैं? रूट बोलते हैं ना, या हिंदी में कर्णिम कहते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई संख्या मान लो 3, अब ये रूट से बाहर नहीं अगर निकलता है तो ये क्या है भाई? ये नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता, ठीक। जैसे रूट वाली संख्याएं होंगी, जैसे √5, अब भाई इसका भी, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस वजह से ये भी क्या है? नंबर लाइंस में नहीं दर्शाया जा सकता है, इसलिए ये भी क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक। जैसे यहाँ पे आ जाएगा √6, √7 और 3.14, इसका मान जन्मगत है, आप सब लोग जानते होंगे। पाई का मान 22/7, और उसको जब दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो
3.14 होता है। ठीक है, तो इसको भी हम दर्शा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम नंबर लाइंस पे या फिर जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर जो होता है, काल्पनिक संख्या, इसका मतलब जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ पे √3, √5, √6, ये सब क्या है, बाहर नहीं निकलते हैं, रूट के अंदर ही रहते हैं, और जब इसे निकाला जाएगा तो दशमलव में आ जाएगा। ठीक, और दशमलव में जब आएगा तो इसका भाई अनंत जाएगा दशमलव। ठीक है, रुकेगा नहीं। अब जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी है 25, अब 25 है तो इसका देखो हम इसको हम तोड़, इसका फैक्टराइजेशन अगर कर दें, 25 का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 गुणे 5 होगा। तो 5 गुणे 5 का मतलब इसमें से देखिए जब डबल 5 हो जाता है तो इसका वर्ग कर लेते हैं, वर्गमूल, तो इसमें से एक 5 निकलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। मतलब अगर जोड़ा बन जाता है इसके अंदर डबल, तो उसमें से एक निकाल देते हैं तो ये क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, 5। तो 5 को हम बटा हर में 1 लिख सकते हैं, तो ये p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये नंबर लाइंस पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, और जो रूट के अंदर से नहीं निकलता है उसी को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, इतनी बात समझ में आई।